देश की राजनीति में वंशवाद एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं के पुत्र भी राजनीति में संभावनाएं तलाश रहे हैं। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान ने वंशवाद पर कड़ा प्रहार किया। और क्या उन सभी नेता पुत्रों को बड़ा झटका दिया जो टिकट के लिए संभावनाएं तलाश रहे थे? वहीं कार्यकर्ताओं को काम के आधार पर टिकट देने की बात कहकर क्या नया जोश भरा है? कांग्रेस ने बीजेपी पर ही परिवारवाद का आरोप लगाया। 2023 का शंखनाद हो गया है या फिर वंशवाद खत्म होगा? याद कीजिए, ज्यादा दिन नहीं हुए, जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। 2023 के चुनावों को लेकर चर्चा हो रही थी। पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वंशवाद की राजनीति को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया था। मध्य प्रदेश में भी 2023 में विधानसभा चुनाव है। क्या एमपी बीजेपी में भी अब वंशवाद की कोई जगह नहीं है? जी हां, मध्य प्रदेश में यह सवाल और मुद्दा गरमाया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एमपी दौरे पर दिए बयान से। जेपी नड्डा ने प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2023 के लिए संदेश दे दिया है। नाम पर नहीं, काम के आधार पर टिकट मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग जिनके बच्चे लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो पार्टी का काम करें। उनको मैं पार्टी के काम के लिए प्रेरणा भी दूंगा और उनको हम साधुवाद भी देंगे कि वो उस काम में जुटे। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, पॉलिसी वाइज हम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे और उनको हम डिस्करेज करेंगे। जेपी नड्डा के परिवारवाद पर दिए बयान के बाद एमपी की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, नसीहत देने वाले खुद परिवारवाद से घिरे हैं। जिस मध्य प्रदेश की सरजमी पर वो अपने यह विचार व्यक्त कर रहे हैं, वहाँ सुंदरलाल जी पटवा, बाबूलाल गौर साहब के भतीजे और बहू कौन हैं? वो ही बात करें जिससे उनकी पार्टी का चरित्र बहुत दूर हो। खुद उसमें आकंठ डूबे हुए हैं और अन्य राजनीतिक दलों को ज्ञान वितरित कर रहे हैं। किस नेता के परिवार को नाम की वजह से सियासी एंट्री या टिकट मिला, इस पर बहस सालों से चली आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मध्य प्रदेश बीजेपी में परिवारवाद पर 2023 में विराम लग पाएगा या फिर सियासी वार पलटवार का दौर यूं ही जारी रहेगा?